अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि जो इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, जो बिजनेस के अंदर कैपिटल और प्रीमियम लेके आता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश, ये दोनों चीज़ जो कैश की फॉर्म में लेके आता है, ये पढ़ा अभी तक हमने। तो कई बार इनकमिंग पार्टनर कैश ना लाके या कुछ अमाउंट कैश लाके बाकी काइंड की फॉर्म में लाता है। काइंड की फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि भाई एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स और वाई एक पार्टनर था, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर जेड को बोला कि तुम हमारा पार्टनर बन जाओ। अब जेड के पास क्योंकि ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो जेड के पास अपनी एसेट्स होगी, तो उस एसेट्स को वो इस बिजनेस फॉर्म में आके मर्ज कर लेता है। तो इसका मतलब वो कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स भी लेके आता है। तो वो जो भी एसेट्स होती है वो एक्स और वाई के बिजनेस में आती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम के फॉर्म में। तो इस केस को हम कहते हैं जब इनकमिंग पार्टनर काइंड की फॉर्म में अपना हिस्सा, अपना कैपिटल का हिस्सा और प्रीमियम का हिस्सा लेके आता है। तो इस केस में क्या एंट्री बनती है, हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। मतलब अब वो कैश लेके नहीं आ रहा, या कुछ अमाउंट कैश लेके आ रहा है और बाकी काइंड की फॉर्म में ला, और काइंड की फॉर्म का मतलब होता है अपनी एसेट्स लेके आ रहा है जो वो इस बिजनेस में मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या बनती है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट 3:2। ऑन 1 अप्रैल दे जेट एडमिट न्यू पार्टनर फॉर 3/13 और न्यू पब्लिश रेशो क्या होगी 5:5:3। तो ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी जो प्रीमियम के लिए यूज़ होगी। आगे कह रहा है, चलो पहले से निकाल लेते हैं जो निकालना है। तो एक्स और वाई की अगर हम बात करें, इनका ओल्ड शेयर हो गया 3/5 और 2/5, और न्यू शेयर जो हो गया वो इसके अकॉर्डिंग हो गया 5/13 और 5/13। ये दो शेयर बन गया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे आएगा, देखो इसको निकालेंगे तो 65 एलसीएम आ गया, 3 को इससे करेंगे 39 और 5 को इससे करेंगे 25। तो इसका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया वो आ गया 14/65। इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर अगर हम निकालें तो 65 एलसीएम आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया 1/65। तो ये रेशो की बात करें तो 14:1 रेशो हो गई एक्स और वाई की। तो यहाँ पे हमने 14:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली। अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जेड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज गुडविल। वो ये एसेट्स लेके आ रहा है, स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट, किसके लिए, अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। आगे देखो, ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 10,40,000। पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 है। तो बेटा पूरी फर्म की गुडविल को लाएगा तो अपना हिस्सा लेके आएगा, और उसका हिस्सा कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा 3/13। तो पहले हम उसका प्रीमियम निकाल लेते हैं कि उसका प्रीमियम कितना बनता है। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कह सकते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल इसका कितना बनेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर हम निकालेंगे तो 10,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/13 से, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आएगा 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 जो टोटल अमाउंट आपका आ गया, ये उसका प्रीमियम हो गया। अब बेटा इस केस में एंट्री क्या बनेगी वो देखते हैं। इस केस में जो हमारी एंट्री बनेगी, सारी एसेट्स को आप डेबिट करोगे। हम नॉर्मल एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, हमारी एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। अब वो न्यू पार्टनर कैश लेके नहीं आ रहा, वो ये एसेट्स लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब वो कैश की जगह सारी एसेट्स आएंगी। एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये सब डेबिट होगा। और जो जो अमाउंट है उसको लिखेंगे हम इसके आगे, जो जो इसका अमाउंट आ रहा है। तो अमाउंट कितना है 80,000, 1,20,000 डेटर के लिए है, लैंड्स के लिए 2 लाख है, और प्लांट एंड मशीनरी के लिए 1,20,000 है। तो अगर हम इस पूरे को ऐड करें तो ये अमाउंट
हमारा कैपिटल उसके बराबर आता है। अब उसका प्रीमियम कितना बना जो हमने निकाला था, वो 240 था। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 जेट्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे तो 2,40,000 आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाकी जो बचेगा वो कैपिटल आएगी। तो बेटा इन सबको अगर आप टोटल करते हो तो ये कितना आता है, अगर हम देखते हैं तो 80 और ये 2 लाख 4 लाख 5,20,000 में से 2,40,000 लेस कर दो तो 2,80,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भी वो एसेट्स ला रहा है उसका पीएम का हिस्सा कितना लग रहा है, 2,40,000, जो कि हमने इस मेथड से यूज़ किया टोटल पीएम में उसका जो हिस्सा बनता था। और बाकी जो बच गया ये 5,20,000 है। इस 5,20 में से 2,40 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी जो अमाउंट 280 आया वो उसकी कैपिटल आ गई। तो इस तरह से हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स, सारी एसेट्स डेबिट टू जेट्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कोई नई एंट्री नहीं है, बस हम जहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर लिखते थे वहाँ पे कैश की जगह सारी एसेट्स का नाम आ गया। और इसके बाद फिर एंट्री सेम बनेगी। अब आगे देखें सेकंड एंट्री क्या बनेगी। सेकंड एंट्री स्टूडेंट की बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आई है 2,40,000 और हम इनकी सेकेंड बंदर निकाल चुके हैं जो कितनी आ रही है 14:1। तो 14/15 और 1/15 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। तो इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 तो ये जाएगा 2,24,000 और ये हो जाएगा 16,000। तो जब भी नया पार्टनर काइंड की फॉर्म में गुडविल आता है तो जहाँ पे हमारा कैश पहला कैश थी वहाँ पे एसेट्स आ जाती है, बाकी कोई ट्रीटमेंट में चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा।